हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का। एक्सरसाइज है 5.1 और ये हमारा लेक्चर नंबर है 11 इस चैप्टर का। और 5.1 जिस टॉपिक पे डिपेंड कर रही है उसका नाम है कंटिन्यूटी। क्वेश्चन नंबर 22 मैं आज करवा रहा हूँ। 21 तक मैंने पिछली वीडियो में बताए हुए हैं। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं अगले वीडियो में उसे ढंग से फिर से सॉल्व करवा सकूं और डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 22 ये है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन। कोसाइन कोस की बात कर रहे हैं, कोसिकेंट की बात कर रहे हैं, सीकेंट और कोट, इन फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। देखिए, एक तो कोस की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कोस एक्स की। दूसरी कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे किसकी, कोसिकेंट एक्स की। कोसिकेंट एक्स आप जानते हो 1/sin x होता है। उसके बाद हमने चेक करनी है कंटिन्यूटी सीकेंट एक्स की। सीकेंट एक्स आप जानते हो वो 1/cos x होता है। फिर हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है किसकी, कोट की। और कोट एक्स आप ये जानते हो क्या होता है, cos x/sin x होता है। ये क्वेश्चन भी डिपेंड कर रहा है मेरे फर्स्ट लेक्चर के बेसिक पे। फर्स्ट लेक्चर में जो बेसिक मैंने बताया था उसके अंदर मैंने ये बताया था कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, जैसे सपोज करें कि f(x) कॉन्टीन्यूस है तो 1/f(x) भी कॉन्टीन्यूस होगा, प्रोवाइडेड f(x) नॉट इक्वल टू 0। मतलब f(x) जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो f(x) जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन चारों पार्ट की एक ही दो ही बातें हैं जो मेन हमें पता है कि एक तो हम sin x को कॉन्टीन्यूस प्रूव कर दें, दूसरा हम cos x को कॉन्टीन्यूस प्रूव कर देते हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। sin x अगर और cos x अगर कॉन्टीन्यूस प्रूव हो गए तो ऑब्वियस ही बात है कि 1/sin x भी कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, 1/cos x भी कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। बस वो कंडीशन हम रखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है, जो sin x है जैसे इस पार्ट में, वो 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ cos x भी 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ sin x भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 में सबसे पहले हम प्रूव क्या करेंगे, cos x को कॉन्टीन्यूस प्रूव करेंगे या sin x को साथ में कॉन्टीन्यूस, दोनों पार्ट को प्रूव कर ही देते हैं। लीजिए स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन जो इसका रहेगा, प्रूफ इसका जो रहेगा, मैं उसी तरीके से लेट कर रहा हूँ। कैसे किया था मैंने gx लेट किया था sin x, जिसमें मैंने पुट किया था x को c + h, वेयर h क्या था, टेंस टू 0, तो वो क्या हो गया था, साइन c + h में कन्वर्ट हो गया था। तो इसका होल्स साइन a + b का फार्मूला अगर ओपन करें तो वैल्यू क्या आएगी, साइन c cos h + cos c sin h, ये वैल्यू बनेगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 में या पुट कर देते हैं, लिमिट द्वारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, कोस h की जगह 0 पुट करोगे, कोस 0 हो गया 1, तो सिर्फ क्या रह गया साइन c, और यहाँ साइन 0 हो गया 0, तो ये पार्ट पूरा ही 0 हो गया। ठीक है, तो सिर्फ क्या रह गया साइन c। इसी तरीके से g(c) क्या बनता, g(c) बनता हमारे पास साइन c। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि लिमिट x टेंस टू c, लिमिट x टेंस टू c, gx इज इक्वल टू क्या प्रूव हो गया, gc के। तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टीन्यूस प्रूव हो गया। सो sin x इज कॉन्टीन्यूस। इसी तरीके से क्या प्रूव करेंगे, cos x। cos x प्रूव करने के लिए सेम प्रोसीजर, और cos x को मैं hx के इक्वल लेट कर देता हूँ। मैंने लेट कर लिया इसको hx, वो cos x के इक्वल लेट कर लिया। अगर h at c की बात करें तो आप जानते हो क्या आएगा, cos c आएगा। इसको हम बाद में देखेंगे,
लेकिन यहाँ क्या पुट करेंगे, x को c प्लस एच, वेयर h क्या है, टेंस टू 0। तो हमारी स्टार्टिंग ऐसे होनी थी, लिमिट x टेंस टू c एच एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, लिमिट x टेंस टू c कोस x। फिर उसके बाद x की जगह क्या पुट करना था हमने, c प्लस एच, तो कोस c प्लस एच ये आ गया। फिर कोस a प्लस बी टाइप का फार्मूला हम ओपन करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 कोस c कोस h माइनस साइन c साइन h। हाँ जी, h की वैल्यू यहाँ 0 पुट करोगे ये 1 हो जाएगा, तो क्या रहेगा, सिर्फ कोस c, और यहाँ 0 पुट करोगे तो साइन 0 0, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0। तो लिमिट x टेंस टू c एच एक्स किसके इक्वल हो गया, कोस c के, और h एट c भी क्या था, कोस c के इक्वल। दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंस टू c एच एक्स किसके इक्वल हो गया, एच सी के। तो हमें ये पता लगा कि जो एच एक्स है वो भी कॉन्टीन्यूस प्रूव हो गया, एच एक्स भी कॉन्टीन्यूस हो गया, एच एक्स का मतलब कोस एक्स भी कॉन्टीन्यूस प्रूव हो गया, जी एक्स भी कॉन्टीन्यूस प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो एक दो कितने पार्ट थे इसके अंदर, एक तो प्रूव करना था हमने कोस एक्स को कॉन्टीन्यूस करना था, वो हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ये लिखा जाएगा, सो एच एक्स इज़, या फिर एच एक्स इक्वल टू क्या है, कोस एक्स इज़ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। उसके बाद बारी किसकी आएगी, कोसिकेंट की। ऑल्सो कोसिकेंट को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं, आप अच्छे से जानते हैं बात, 1 बाय साइन एक्स, वेयर साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगर आप ये बात जानते हैं, जी एक्स जो था वो साइन एक्स के इक्वल था, और वो क्या है, कॉन्टीन्यूस था। सो 1 बाय जी एक्स वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस फंक्शन। ये भी क्या रहेगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन रहेगा। ये भी क्या रहेगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन रहेगा। जी एक्स क्या है हमारे पास, साइन एक्स, तो ऑब्वियस ही बात है कि जो 1 बाय साइन एक्स है वो भी कॉन्टीन्यूस हो जाएगा, और 1 बाय साइन एक्स आप क्या जानते हो, वो होता है कोसिकेंट एक्स। ठीक है, वो भी कोसिकेंट है, वो भी क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। लेकिन इसमें साइन एक्स जो है 0 नहीं होना चाहिए। साइन एक्स 0 ना होने का मतलब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आप अच्छे से पढ़ते थे, 0 कब हो सकता है, साइन एंगल वैल्यू कब 0 हो सकती है, जब x की वैल्यू क्या हो, या तो 0 हो, या फिर पाई हो, या 2 पाई हो, या 3 पाई हो, तो साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 3 पाई 0 होता है। सो क्या कहेंगे हम, x जब n पाई के इक्वल ना हो, ठीक है, तो फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टीन्यूस रहेगा, वेयर n बिलोंग्स टू z। इस कंसेप्ट को आप थोड़ा ध्यान से समझें। इसके अकॉर्डिंग मैंने जी को क्या लिखा, साइन एक्स लिखा, और साइन एक्स 0 नहीं है। ठीक है, साइन एक्स 0 नहीं है, इसका मतलब x क्या है, फिर n पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 0 किस पे नहीं है, किस पे होता है। अब आप ये देखो, 0 किस पे होता है, n पाई पे होता है। 0 ना होने का मतलब क्या हो, कि वो n पाई ना हो। ठीक है, तो n पाई अगर नहीं होगा तो डिवाइडेशन में वैल्यू 0 नहीं आएगी, वैल्यू 0 नहीं आएगी तो ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन जो है डिफाइन रहेगा। फंक्शन डिफाइन रहेगा तो कोसिकेंट एक्स जो है कंटिन्यूस हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज हम ये कह सकते हैं, कोसिकेंट एक्स इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट n इक्वल टू x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z।
x बिलोंग्स टू z। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो इसी तरीके से सीकेंट को प्रूव करेंगे। सीकेंट हमारे पास क्या है? ये तो हमारा था सीकेंट वाला, कोसिकेंट वाला पार्ट हो गया। अब कौन सा पार्ट आ जाएगा? सीकेंट वाला पार्ट। सीकेंट वाले पार्ट में क्या रहेगा? सीकेंट एक्स क्या होता है? 1/cos x, वेयर cos x 0 नहीं होना चाहिए। cos x 0 कब नहीं होगा? जब x किसके इक्वल नहीं होगा? किसके इक्वल नहीं होगा? 2n+1 π/2 के, वेयर n बिलोंग्स टू क्या है? z। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि cos 0 कहाँ होता है? cos की वैल्यू 0 कहाँ होती है? cos π/2 पे 0 होता है, 3 π/2 पे 0 होता है, 5 π/2 पे 0 होता है। तो इसको इन जनरल करें तो 2n+1 π/2 पे वैल्यू 0 होती है, लेकिन हमें 0 नहीं चाहिए। 0 नहीं चाहिए तो क्या रहेगा? मतलब cos 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x जो है 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। बस यही हमें प्रूव करना था इसके अंदर। तो क्या वैल्यू बनेगी? क्या लिखेंगे हम? सीकेंट x इज कॉन्टिन्यूस एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। एक्सेप्ट मीन्स उसको छोड़ के, इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सभी पे क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। सिमिलरली कोट एक्स की बात कर लेते हैं। कोट एक्स हमारे पास क्या रहेगा? कोट एक्स भी कोटेंजेंट भी बोल रहे हैं ना, कोस एक्स होता है, कोट एक्स होता है कोस एक्स बाय साइन एक्स। तो सेम बात बनेगी, वेयर साइन एक्स जो है 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 कब नहीं होगा? जब वो x n पाई नहीं होगा, बस। तो इसी वजह से हम क्या कहेंगे? cos x कॉन्टीन्यूज है, साइन x कॉन्टीन्यूज है, तो cos x बाय साइन x भी क्या रहेगा? कॉन्टीन्यूस। अगर वो कॉन्टीन्यूस है तो ऑब्वियस ही बात है कोट x इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस। सो क्या कहेंगे? कोट x इज कॉन्टीन्यूस एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो यही हमें प्रूव करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के बीच में। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।